वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में। जो सामाजिक विज्ञान से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो प्रतिवर्ष आते हैं। तो देखेंगे प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पे देखेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। ये प्रश्न है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है 2023, 2020 और एनसीईआरटी का भी ये एग्जाम्पलर है। अथवा में भी आता है संगठित और एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्रकों के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ये 2024 में प्रश्न पूछा है अथवा में। फिर देखेंगे अथवा में एक और प्रश्न पूछा है और यहाँ पर देखेंगे संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के रोजगारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित क्षेत्र के रोजगार को मिलने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। तो ये रहा प्रश्न हमारा। ये भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न यदि पूछता है तो उसका सॉल्यूशन एक ही होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसके आंसर। पहले हम देखेंगे संगठित क्षेत्र, फिर उसके बाद असंगठित क्षेत्र, दोनों को देखेंगे। आप बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार लिखिएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। यहाँ से हम उत्तर में देखेंगे। पहले देखेंगे संगठित क्षेत्र। तो यहाँ पे देखेंगे वे उद्यम या कार्य स्थान जहाँ रोजगार की अवधि नियमित व सुनिश्चित होती है। क्या होती है? नियमित और सुनिश्चित होती है, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं होती हैं। इन उद्यमों को सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाता है और इन्हें कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम के भुगतान आदि जैसे विभिन्न कानूनों के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है। पेमेंट ऑफ तो ये रहा संगठित क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर देखेंगे असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र के उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है। छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं असंगठित क्षेत्र कहलाती हैं। जो छोटी छोटी क्या हैं या बिखरी इकाइयाँ जो होती हैं जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं वो असंगठित क्षेत्र कहलाती हैं। असंगठित क्षेत्र की समस्याएं। अब यहाँ पर देखेंगे संगठित क्षेत्र के रोजगार मिलने वाले लाभ। पहला देखेंगे काम के घंटे निश्चित है। ये सरकारी जो संगठित क्षेत्र है उसमें पहला नंबर क्या है कि काम के जो घंटे हैं वो निश्चित हैं। दूसरा देखेंगे इसमें कर्मचारियों को चिकित्सा देखभाल, पेंशन, छुट्टी जैसे अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा भी है इसमें देखेंगे नंबर, संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को स्वच्छ वातावरण मिलता है। यहाँ पर देखेंगे संगठित और असंगठित। संगठित में देखेंगे जहाँ रोजगार की अवधि नियमित व सुनिश्चित होती है संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों को कारखाना अधिनियम, मजदूरी अधिनियम या ग्रेजुएटी अधिनियम का पालन करना पड़ता है। इन क्षेत्रों को श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा। असंगठित क्षेत्र देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र के उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होते। दूसरा देखेंगे मरम्मत कार्यकर्ता तथा घरेलू नौकर आदि के इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा ग्रामीण क्षेत्र में भूमि रहित कृषि मजदूर, छोटे और सीमांत किसान आदि इसमें शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में कृषि में 80% लोग कार्यरत होते हैं। यानी असंगठित क्षेत्र में क्या होते हैं 80% लोग कृषि में शामिल रहते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर देखेंगे इस क्षेत्र में बिना कारण के कामगार को किसी भी समय नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों की सुरक्षा देखेंगे निम्नलिखित तरीके से। पहला देखेंगे सरकार को उन्हें अनिवार्य बीमा प्रदान करना चाहिए। दूसरा देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के विकल्प का विकास करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए अर्थव्यवस्था में कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये रहे संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला प्रश्न है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।